बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंटरनल प्लास्टर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो ये हमारे पास प्लान और आप देख रहे होंगे कि इस प्लान में डिफरेंट काइंड ऑफ रूम्स हैं। ठीक है, हमारे पास टीवी लॉन्ज, लेट्स सपोज हमारे पास किचन है। ठीक है, तो यहाँ तमाम हमारे पास इंटरनल प्लास्टर होना है। अगर आप डिटेल देखें तो आप देखें वॉल पे हमारे पास टाइल्स हैं, फ्लोर पे हमारे पास टाइल्स हैं, ओके, और सीलिंग पे हमारे पास प्लास्टर है। सो डेफिनेटली फॉर टाइल्स वी नीड प्लास्टर ओवर हियर एज वेल। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो वॉल पे प्लास्टर भी होना है, यहाँ पे अगर देखें तो प्लास्टर भी होना है। तो ये तमाम डिटेल्स हैं हमारे पास, तो ये तमाम हमने फाइंड आउट करना है। प्लास्टर के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? प्लास्टर के लिए हमें एरिया रिक्वायर्ड होगा कि कितने एरिया पे हमारे पास प्लास्टर आना है। फॉर मटेरियल पर्पस जब हम मटेरियल फाइंड आउट कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हमें प्लास्टर की थिकनेस की भी नीड होगी, वो तब जब हम मटेरियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होंगे। लेकिन फन नाउ बिल ऑफ क्वांटिटी अगर आप देखें तो वहां पे प्लास्टर को मेजर किया जाता है इन स्क्वायर मीटर और स्क्वायर फीट। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एरिया फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज हमारे पास ये टॉयलेट है, तो इसकी टोटल लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है इनटू हाइट विल जस्ट गिव अस द टोटल एरिया ऑफ द प्लास्टर। ओके, अगर आप मैनुअली कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आपने करना ये होता है कि इस वॉल की लेंथ, देन इस वॉल की लेंथ, देन इस वॉल की लेंथ और इस वॉल की लेंथ, ओके, सबको ऐड अप करना होता है। मल्टीप्लाई बाई हाइट के साथ आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ऑटोकैड के केस में आप टोटल पैरामीटर बस रेक्टेंगल को लगा के जिस तरह पहले हम करते आए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके साथ नेक्स्ट जो होगा वो ये है कि हमने जितनी भी डिडक्शंस है यहाँ पे, जिस तरह वेंटिलेटर है, डोर्स वगैरह हैं, ठीक है, वो तमाम डिडक्शंस भी करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लास्टर हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से इन बिटवीन ग्रिड नंबर 1 एंड 2 से, और हमारे पास दो टॉयलेट्स हैं, सेम है, ठीक है ना, इन डायमेंशन सेम है ये, और डिडक्शंस जो भी आनी है वो हम करेंगे, ठीक है। और ओपन एरिया में भी हमारे पास प्लास्टर होना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल की शीट में जाते हैं। ये मैंने प्रिपेयर किया इंटरनल प्लास्टर और सीरियल नंबर 1। ओके, प्लास्टर बिटवीन ग्रिड 1 एंड 2, क्या बिटवीन ग्रिड 1 एंड 2, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमने करना है, यहाँ पे लिखना है कि इस ग्रिड के इन बिटवीन हमारे पास जो पहली चीज है वो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स, ओके। नेक्स्ट टू इट हमें नंबर्स देने हैं, तो ये दो टॉयलेट्स हैं एंड नेक्स्ट हमें लेंथ और हाइट देनी है, ठीक है, मींस पैरामीटर भी देना है और हाइट भी देनी है। सो पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए मैं रेक्टेंगल की कमांड के साथ आता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया, लिस्ट की कमांड के साथ मैं टोटल पैरामीटर फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये हमारे पास पैरामीटर है 7800 मीन 7800 मिलीमीटर मीन 7.8 मीटर, ओके। आप कैलकुलेटर में जाके भी चेक कर सकते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन। ओके, कॉपी किया और पेस्ट किया कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई 1000, सो ये आ गई 7.8 मीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गई? लेंथ आ गई, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, लेंथ आ गई 7.8। नेक्स्ट वी नीड टू जस्ट ऐड हियर हाइट एज वेल, ओके, कितनी हाइट पे ये प्लास्टर होना है। तो हाइट हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जिस तरह मैंने बताया कि आप इंटरनल सेक्शन से भी हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और एक्सटर्नल हाइट भी यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर इंटरनल हाइट में यहाँ पे सीधा आ जाऊंगा और इस लेवल से डेफिनेटली प्लास्टर होना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक चेक कर लेंगे, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ पीस है, तो ये स्कर्टिंग है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो इंटरनल हाइट है जो कि यहाँ से फ्लोर लेवल से स्टार्ट होनी है और यहाँ टॉप बीम तक जानी है, ओके, या आप कह सकते हैं स्लैब तक जानी है, तो ये टोटल है 3.15 मीटर, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको 3.15 मीटर। अब क्वांटिटी के लिए इक्वल करेंगे और हमारे पास नंबर आ गया, मल्टीप्लाई बाई लेंथ आ गई, मल्टीप्लाई बाई हाइट आ गई, ओके। हिट एंटर किया तो ये टोटल हमारे पास इतने स्क्वायर मीटर पे प्लास्टर होना है। ये दो टॉयलेट्स की बात हो रही है, बट इसके साथ में अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डिडक्शंस भी हैं टॉयलेट्स में। जिस तरह के इस टॉयलेट में वेंटिलेटर 1 की डिडक्शन आनी है, ठीक है, D4 की डिडक्शन आनी है, दो डिडक्शंस यहाँ पे भी D4 की एक डिडक्शन है, ठीक है। तो ये तीन डिडक्शन हमने करनी है, मींस D4 की दो डिडक्शंस आ गई, ठीक है, दोनों टॉयलेट्स के लिए, और एक वेंटिलेटर की डिडक्शन आनी है। तो चलिए हम ये डिडक्शंस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिडक्शंस, ओके। और सबसे पहली डिडक्शन है D4 की, D4। अब हमें ये दो हैं, ठीक है, दोनों टॉयलेट्स की बात हो रही है तो दो हैं। अब हमें लेंथ और हाइट देनी है यहाँ पे,
इसके लिए डायरेक्टली मैं कहाँ पे जाऊंगा, डोर्स एंड विंडोज के स्केजुअल में। ओके, डोर्स एंड विंडोज के स्केजुअल में D4 को देखते हैं, 0.75 इंटू 2.1, 0.75 इंटू 2.1, 2.1 बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, अब हम डिडक्शन को भी चेक कर लेते हैं कि कितनी डिडक्शन है। ठीक है, उसके बाद वेंटिलेटर है हमारे पास जिसको हमने डिटेक्ट करना है, और ये एक ही है, सॉरी -1 शुड बी हियर। और हम देख लेते हैं इसकी डायमेंशन कहाँ पे, ये यहाँ पे 0.6 बाई 0.6, वेरी इजी। ओके, डन हो गया। और इसी फार्मूला को मैं ड्रैग डाउन करता हूँ इस तरह करके। ठीक है, जहां पे डिफरेंट हुआ तो वहां पे हमने डिफरेंट इनपुट करनी। तो ये डिडक्शन इस तरह से हमने करनी, और ये डिटेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट जो इस ग्रिड के दरमियान में वो है ओपन एरिया। ओपन एरिया, और ओपन एरिया की अगर हम बात करें तो ये एक ही है। अब हमने पैरामीटर फाइंड आउट करना है इसका। इसके लिए मैं सिंपली रेक्टेंग की कमांड के साथ अगेन जाऊंगा, रेक्टेंग, और यहां से लेके यहां तक है हमारे पास ओपन एरिया। सेलेक्ट किया और हम टोटल इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लेंथ अगर आप देखें तो पैरामीटर हमारे पास 9000 मिलीमीटर आ रहे हैं, मीन 9 मीटर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 9 मीटर। और हाइट की बात की जाए तो वो तो सेम ही होनी है जिस तरह हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, इंटरनल हाइट। ठीक है, तो ये टोटल आ गया। अब यहाँ पे डेफिनेटली डिडक्शन है, और हम देखते हैं कि डिडक्शन कौन कौन सी है यहाँ पे। डिडक्शन, अगर डिडक्शन की बात की जाए ओपन एरिया में तो D4 की एक डिडक्शन, D4 की दूसरी डिडक्शन। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दो डिडक्शंस तो ये आ गई हैं। और इसके बाद W3 और V1 भी है, वेंटिलेटर इस साइड पे भी है ना, तो वेंटिलेटर की भी डिडक्शन आएगी और W3 की भी, D4, V1 और W3। बड़ा ही सिंपल है, मैं यहाँ पे डिडक्शंस को कॉपी करता हूँ। ठीक है, और D4 दो हैं और वेंटिलेटर ये तो डिडक्शंस है ही है। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो तीसरी डिडक्शन है वो W3 की है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ W3 में, -1, और चेक करते हैं कि W3 का साइज क्या है। ठीक है, W3 का जो साइज है वो 0.9 बाई 1.2 मीटर है, 0.9 बाई 1.2 मीटर। ओके, इस तरह से हमने डिडक्शंस भी करनी है। नेक्स्ट टू इट, लेट्स गो अगेन। ये ग्रिड नंबर 1 और 2 की बात हो रही थी। अब 2 और 3 के दरमियान में दो रूम्स हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉपी किया और मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, नंबर आ गया 2, बिटवीन ग्रिड नंबर 2 एंड 3। ठीक है, 2 एंड 3। अब 2 एंड 3 में हमारे पास क्या आना है, रूम्स हैं, रूम्स आ गए। और रूम्स में हमारे पास दो रूम्स हैं। ठीक है, सेम ही है, पहले भी हम इनको चेक कर चुके हैं, ये दोनों सेम है इन साइज। मैं रेक्टेंग की कमांड से पैरामीटर को फाइंड आउट करता हूँ पहले एक रूम का। ठीक है, ओके, यहां तक आ गया, सेलेक्ट किया और मैं इसके पैरामीटर को फाइंड आउट करता हूँ। इसका पैरामीटर जो है वो 14.325 मीटर है। चेक कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर में, Ctrl+V डिवाइडेड बाई 1000, 14.325। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको 14.325। नेक्स्ट टू इट वी नीड टू जस्ट गिव हियर ए हाइट, सिंपल इज दिस के 3.15 इज द हाइट। ओके, तो ये हमारे पास रूम्स। अब हमने रूम्स की डिडक्शंस भी तो करनी है। अब देखते हैं कि डिडक्शंस क्या है। ठीक है, तो डिडक्शन में अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास डिडक्शंस हैं, D4 की दो डिडक्शंस हैं यहाँ पे, और फिर हमारे पास W3 की एक डिडक्शन है। ठीक है, दो D4 की एक W3 की डिडक्शन आ गई। अगर फ्रंट की बात की जाए तो D3 की डिडक्शन है। ओके, सबसे पहले तो मैं डिडक्शन और D4 की डिडक्शन को करता हूँ, दो ही है। सेम मैं यहाँ पे आके Ctrl+V कर देता हूँ। ठीक है, इसके साथ है हमारे पास W3 की भी एक डिडक्शन है, कॉपी की सिंपली, और मैं यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट टू इट वी हैव D3। ओके, D3 की भी डिडक्शन है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ D3, दो है हमारे पास, और इनका साइज जो है वो D3 की बात हो रही है, तो मैं यहाँ पे आके चेक करता हूँ D3 को। D3 0.9 बाई 2.1, 0.9 बाई 2.1। ओके, तो ये डिडक्शन भी आ गई। मींस यहाँ पे हमारे पास कितनी डिडक्शन थी,
3 और 2 5 डिडक्शन अगेन चेक कर लेते हैं। डबल चेक अच्छा होता है, चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सेटिस्फेक्शन के लिए 1 2 3 4 और 5 डिडक्शंस थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम फाइंड आउट कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना टीवी लाउंज के लिए, स्टोर के लिए, किचन के लिए, और ड्राइंग रूम आ गया हमारे पास, ओपन एरिया आ गया। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम ये फाइंड आउट करेंगे।